नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। किसान आंदोलन जो है कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में जदोजहद की एक सीमा नजर आ रही है। किसान आंदोलन आज जो है 16वें 17वें दिन की अगर बात करूं तो इसमें पहुंच चुका है। और अगर आज की बात करूं तो आज 12 दिसंबर को किसानों ने ये ऐलान किया था कि सभी के सभी टोल प्लाजा बंद करा दिए जाएंगे। इस वक्त मैं हिसार के पास गाँव के चौधरीवास गाँव के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है सभी के सभी किसान यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर चारों तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि चारों तरफ जो है किसान यहाँ पर टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं और लगातार जो है उनका धरना प्रदर्शन जारी है। अगर दिल्ली की बात करूँ, सिंघू बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की बात करूँ तो वहाँ भी इसी तरीके से किसान धरने के ऊपर डटे हुए हैं। कुछ जो है कई जगह से किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करूँ अडानी और अंबानी की, तो इन उद्योगपति का जो है किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और रिलायंस की बात करूं तो कल ही का मामला है कि कल फतेहाबाद के पास जो कल गुरुग्राम के अंदर एक मॉल के अंदर जो है सोनीपत की भी बात करूं तो एक मॉल जो है रिलायंस का, उसको बंद करा दिया गया था किसानों के द्वारा। और अगर आज की बात करूं तो आज फतेहाबाद के गाँव के अंदर जो है रिलायंस की बिजली जो है किसानों के द्वारा रोक दी गई है। जो आसपास के लोग हैं, काफी उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद वहां पर पुलिस की तरफ से पहुंच करके ये सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलवाया गया है। और अगर आज की बात करूं तो आज गुरनाम सिंह चटर्जी जी का बयान आया कि सभी के सभी किसान उसी तरीके से प्रदर्शन करें जिस तरीके से जो है आगे की उनकी कार्यकारी समिति बता रही है, जो किसान यूनियन उनको आदेश दे रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई खलल यहाँ पर किसानों के द्वारा और जो बाहरी लोग हैं उनके द्वारा किसान आंदोलन के अंदर देखा जाए। इस वक्त चौधरीवास के अंदर मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यहाँ पर किसान ही किसान इकट्ठे हो चुके हैं। युवाओं की बात करूं तो युवा भी यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर लगभग जो है 1 साल का राशन लेकर के कई किसान मौजूद है और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ जगह पर जो है किसान अपने जो बालों का मुंडन भी कराते हुए नजर आए। एक बार आपको चौधरीवास के गाँव के लोगों के पास लेकर के जाना चाहूंगी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, किसान है चौधरीवास के अंदर मौजूद है और कौन कौन से जो टोल प्लाजा है लगभग हिसार के अंदर वो बंद किए गए हैं? ऐसा जी, पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, क्योंकि अब किसानों की आवाज़ हो, हमारे कोई भी चैनल है जैसे मोदी चैनल है वो नहीं उठा रहे, वो सारे मोदी मोदी कर रखी उन्होंने। तो धन्यवाद करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ। और मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है, लुदास मेरा गाँव है और मैं BDO पद से रिटायर हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट में किसानों के साथ जुड़ा हूँ। भारतीय किसान यूनियन, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी श्री पालम बावता जी हैं, तो मैं किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं 4-5 साल से। तो आज का हमारा जो ऊपर का जो हमारी सेंटर की बॉडी है उसका आह्वान था कि भाई हम ये बंद करें 12 तारीख को। तो हमने पर पहले जो 8 तारीख का जो भारत बंद था वो हमारा सफल रहा सारे किसान साथियों की मदद से। और ये अकेले चौधरीवास के नहीं है, जैसे हमारे पायल से साथी आ रहे हैं, ये सिवानी से आ रहे हैं, चिड़ौदी से आ रहे हैं, सारे हमारे किसान साथी, युवा साथी आ रहे हैं। अलग अलग गाँव से यहाँ पर जो है किसान इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग गाँव से, या एक गाँव से कोई नहीं है। मेरा गाँव यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन सराउंडिंग के जितने भी गाँव है वो आए हुए हैं। और आज का सफल है। टोल प्लाजा जो है अब बंद कर दिए गए। मैयर टोल प्लाजा की बात करूँ, चौधरीवास की बात करूँ, इसके अलावा और कौन से हैं? इसके अलावा ऐसा है कि सिरसा रोड के ऊपर है, सिरसा रोड के ऊपर है, हमने वो सुबह से बंद करवा दिया था। वहाँ गए एक बार तो पुलिस काफी आ गई थी, उन्होंने विरोध तो नहीं किया लेकिन वो मान गए। आदमी तो कमी थे, अब तो बहुत ज्यादा पहुंच रहे, वहाँ बंद करवा दिया। इसी तरह जो दिल्ली रोड है मैयड़ के पास, वो बंद करवा दिया। उससे कल बात हुई थी, नैन साहब है मैनेजर कोई, उनसे बात की तो वो कहने लगे बोले भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और भाई हम किसी प्रकार की वो नहीं करें, मैं जाती हम नहीं करेंगे भाई, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे हक में करो तो ठीक है। तो उन्होंने उसी टाइम मान ली थी। तो रात के 12 बजे चल जाए, तो अभी कोई पैसा नहीं लिया गया। इसी तरह सिरसा अपने चंडीगढ़ वाला है, ऐसे ही वो है जो बैबलपुर और सरसोद के बीच में। तो इस प्रकार जो हमारे सराउंडिंग के जिला हिसार के सारे टोल फ्री हैं। आज टोल फ्री करा दिए गए हैं। आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों के टोल फ्री होने चाहिए या फिर आम जनता के भी टोल फ्री होने चाहिए? नहीं, ऐसा आम जनता के लिए, अकेले किसान के लिए नहीं। ये तो भारत के ऊपर पड़ रहा है, चाहे छोटा कर्मचारी है, गरीब आदमी है,
अमीर तो झेल लेंगे, ये किसान अगर गरीब आदमी कहाँ से झेल लेंगे। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, जब आप लोग यहाँ पर आ जाए, हाँ जी। जब टोल प्लाजा आप लोगों ने बंद करवाने की कोशिश की, तो क्या यहाँ पर कोऑपरेट किया गया था या फिर जो टोल काटने वाले उनकी तरफ से कहा गया कि हम लोग तो टोल काटेंगे ही? ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने पूछा भाई आप, मगर भाई आज का जो है हमारा जो एसोसिएशन हमारी यूनियन ने है, जो हमारी सेंटर की बॉडी, उसने आह्वान किया है किसानों की हक की लड़ाई के लिए, तीनों काले कानून जो है उनके रद्द के करवाने के लिए, ये रोष स्वरूप है। तो इन्होंने एक बार तो कहा भाई ये हमारे ये हो जाएगा, वो हमारे क्या दिक्कत बताओ भाई, तो फिर ये मान गए। कोई जोर जबरदस्ती, कोई धक्का नहीं हुआ किसी प्रकार का, नहीं हमने करना था शांतिप्रिय तरीके से ही। हम तो किसान तो एक, आप कानून तोड़ने वाला थोड़ी है किसान, उग्रवादी थोड़ी है। जैसे हमारे को उठा के जेल में ठूक दिया मेरे को, आपको तो पता ही है, आप आए थे तो दूसरे चैनल वालों को पता चला, वो आगे देख के पुलिस वाले भाग गए, देखते ही जबरदस्ती कर रहे हैं। तो हमारे पर किसानों को जेल में ठोका गया, बताओ, बगैर मतलब कुछ किया ही नहीं। 4-4, 5-5 दिन बच्चे भी डरा दिए, परिवार शहर वाले देखे, पता नहीं बुढ़ा साहब को तो पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या अपराध कर दिया। तो ये कोई लोकतंत्र है, ये कोई लोकतंत्र थोड़ी है। गुरनाम सिंह चडूने के द्वारा कहा गया था कि सभी के सभी बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा, तो आज क्या बीजेपी नेताओं का भी घेराव किया गया है? बीजेपी नेताओं का घेराव तो टाइम पे होगा। आज जो ये टोल प्लाजा का जो सिस्टम है, इसके तहत ही आज ये कार्रवाई, आज धरना है ये। अच्छा, 14 तारीख को बीजेपी नेताओं का भी घेराव करेंगे आप लोग? ऐसा है, 14 तारीख का जो है अभी बिल्कुल क्लियर, तो हमें अभी फोन पे बात करेंगे क्लियर, लेकिन अभी तक की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या हमारे जो हिदायत मिली है, वो हम जिला लेवल के ऊपर इकट्ठे होंगे सारे किसान, और वहाँ एक प्रदर्शन करेंगे, और जो ये ऑफिसों के अंदर बड़े बैठे हैं इनका घेराव करेंगे हम उस प्रदर्शन के बाद। हाँ, अधिकारियों का कि भाई ये काम काज जो हमारा जो चल रहा है ढीला, किसानों की कोई नहीं सुनाई कर रहा। लेकिन पिछले दिन हमारे मुआवजे की बात थी, सारी फसलें इस एरिया में खराब होगी, इस एरिया के सारे ही, उधर शिवानी साइड में तो बिल्कुल ही, और यहाँ हमारे बाड़ा समझ के एरिया में, तब भी आप वहाँ गए थे, तो बड़ी मुश्किल से 21 दिन धरना हमने चलाया हमारे किसान साथियों ने, तब जाके हमारी वो गिरदावरी करी, नहीं 10% की भेज दी थी उन्होंने, तो बोला खराब भाई 10% है, वो हमें पता चला, हम गए दोबारा सारा सिस्टम कराया, अभी वो उसकी गिरदावरी भी होगी, और मुआवजा का जो आंकलन किया जा रहा है वो किसानों को अब देखो कब दे रहे हैं सरकार। किसान भी आपसे जानना चाहूंगी कौन सी सिम यूज कर रहे हैं? हम तो अभी तो एयरटेल की है, इसकी सब अवॉइड कर रहे हैं उसको। अच्छा। जो जियो की सिम है सभी ने अभी पोर्ट करवाना शुरू कर दिया है। जो भी अडानी अंबानी के जो भी सिस्टम है ना, ये किसान और सब ये पूरी पब्लिक है वो उसको अवॉइड कर रही है अभी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है आप लोगों के पास कोई जियो की सिम थी जिसने पोर्ट करवाने के लिए दी है? अभी करवा के आया हूँ। अच्छा, अभी हाँ, अभी करवा के मैं जियो की सिम पोर्ट करवा के आया हूँ। कहीं ना कहीं कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आ रही है कि जो भी सिम पोर्ट करवा रहा है, आपके पास भी आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, आएगी तो भी मैं नहीं मानूंगा, मैंने एयरटेल की ले ली है सिम। अच्छा, तो पहले आप लोग जो है जियो की सिम के ऊपर भाग रहे थे, आप लोग खुद ही उसको बढ़ावा दे रहे थे, और अब पोर्ट करवा रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण जानना चाहूंगी। कारण किसान आंदोलन, हाँ। जो मोदी सरकार ने अनिल अंबानी और उनको दिया है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए हमने पोर्ट करवाई है। ठीक है। और अगर बात करूं रिलायंस के टावर्स की, रिलायंस के प्रोडक्ट्स की, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो घर के अंदर रिलायंस के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और अब बहिष्कार कर रहे हैं? सारे करा बहिष्कार, किसान, सारे किसान बहिष्कार करा। अब मैम पेट्रोल पंपों से पेट्रोल लेना भी बंद कर दिया सभी ने। अच्छा। हाँ, इनका जो भी सिस्टम है सब हैंग हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे हम अंबानी और अडानी का, ठीक है। तो धीरे धीरे सब जियो की सिम बंद हो जाएंगी। क्यों? ये सरकार के नुमाइंदे ये हैं मोदी के, अडानी और अंबानी। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये 3 कृषि बिल जो है, जो अब क्या कहते हैं कानून के अंदर तब्दील हो चुके हैं, उन लोगों को सरकार क्यों लेकर आई है? क्योंकि ये वो तो भाई किसानों को लूटना है, किसी तरह अडानी अंबानी का भला करना है इनको। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों का भला कर रहे हैं। किसान भोला भाड़ा था, इसको दबाने की कोशिश करेगी, अब ये जाग चुका है, अब इनको लाइन पे लेके आएगा ये किसान। हाँ, आपसे जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं जो है खाली भारत की ही नहीं, अगर बाहर की भी बात करूं तो कई जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट है उनके बयान आ रहे हैं भारत को लेकर के, किसानों के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ मोदी को ही नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर और जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट है सिर्फ उनको ही दिखाई दे रहा है? मोदी कॉरपोरेट घरानों से जो चंदा मिलता है उस चंदे से ये सरकार चल रही है। अच्छा। कनाडा के प्रधानमंत्री जो ट्रूडो साहब है, उन्होंने ट्वीट किया है किसानों के समर्थन में, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो किसान संघर्ष समन्वय समिति है दिल्ली से, वो जो भी निर्णय लेगी उसको 100% अमल में लाया जाएगा, चाहे वो टोल प्लाजा बंद करने का हो, चाहे रोड जाम का हो। और अगर हम कमेटी से भी अपील करते हैं कि जिला मुख्यालय के घेराव के अलावा
हमें जिन सांसदों ने साइन किए हैं इन अध्यादेशों के ऊपर, जिनको हमने संसद में चुनकर हमारे लिए भले काम के लिए भेजा था, वो उन्होंने इस तीनों अध्यादेश पे साइन किए हैं। ज़रूरत पड़ने पर उन सांसदों का घेराव किया जाएगा। पंचायती चुनाव जो है सरकार जल्दी करवाने की कोशिश कर रही है, तो इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं कि क्या चाणक्य नीति जो है सरकार अब अपनाने वाली है? सरकार ये चाहती है कि किसान धरने से उठकर पंचायत चुनाव में उलझ जाए, इसलिए कल ही उन्होंने डेट निर्धारित की है पंचायत चुनाव की। ये चाहते आंदोलन को कमजोर करने के लिए फैसला लिया गया है। अच्छा, आप लोगों से जानना चाहूंगी, चौधरीवास गांव के आप लोग हैं, सीसवाल गांव की बात करूं तो लगभग जो है पूरी की पूरी पंचायत इस्तीफा दे चुकी है। क्या चौधरीवास गांव में भी कुछ ऐसा किया जाएगा? गांव मंगाड़ी से आपसे जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सीसवाल की पूरी पंचायत इस्तीफा दे चुकी है, क्या चौधरीवास गांव में भी इस प्रकार के निर्णय लिए जाने वाले हैं? ऐसा है, ये तो सारे निर्णय लेंगे। अभी एक किस्म का ये मुहिम चल गई कि अभी किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती की वजह से लोग नाराज हैं और नाराजगी की वजह से फिर आगे इस्तीफा देने लग रहे हैं। आप देखो कितनों ने इस्तीफा दे दिया, कोई जिला परिषद से दे रहा है, कोई समिति से दे रहा है, कोई पंचायत से दे रहा है। तो ये तो एक किस्म का ये अभियान सा चल गया और लोगों को मतलब ये जागरूक भी हो गया अब कि अभी किसानों की इसकी बात करेंगे तभी बात बनेगी, ऐसे कैसे बात बनेगी। अब तो सभी का साथ हो रहा है, सारे किसानों का साथ है सभी हमारे। तो ये सिलसिला अब चालू और लगातार चलता ही रहेगा। तो यहाँ भी विचार करेंगे, देखो यहाँ के लोग हैं वो आ रहे हैं सारे इसमें, तो वो जाए करेंगे पंचायत बातें। लगभग कितने लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? अब तो गिनती तो क्या है, देखो जो कितनी दूर तक खड़े हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। ये तो मेरे ख्याल में हजारों में है, पता नहीं 3000 के करीब लोग होंगे। आज तो आप लोगों ने बंद करा दिया, क्या कल भी परसों भी आगे इसी तरीके से टोल बंद रहने वाले हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई ऐसे जाति थोड़ी करेंगे। हमारे एक दिन का आह्वान था हमारा ऊपर से, ये हमारा रोज स्वरूप है और हमारी कोई इनके साथ कोई जाति हमारी जो लड़ाई थोड़ी इनके साथ है, न हमारी कोई पार्टीबाजी, न हम इनको जानते। हम तो ये हमारे जो किसानों के जो विरुद्ध चल रहे हैं ना, उसके विरोध स्वरूप है। ये एक दिन का ही है आज का, तो आगे का हमारे हम क्यों रोकेंगे इनको? वो दिन का काम है, करें हम अच्छी तरीके से करें। अलग अलग जगह जो है अलग अलग किसान अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आई थी कि किसान जो है मुंडन भी करवा रहे हैं, क्योंकि सरकार के विरोध के अंदर कई जगह पर जो है बारात निकालने की तस्वीर सामने आई थी। आज ही के पेपर के अंदर मैंने पढ़ा। तो चौधरीवास गाँव के अंदर और आगे दिल्ली की अगर बात करूँ तो किस तरीके का आप लोग आगे और रुख अपनाने वाले हैं? देखिए ऐसा है, ये तो मतलब उग्र रूप धारण कर जाएगा। हमारे को डर ये लगता है कि जैसे हम वहाँ मैं यहाँ जेल से मेरी जमानत होते ही अगले दिन ही मैं पूरे यहाँ से कम 100-150 ट्रालियाँ थी, साधन थे बहुत सारे, हम वहाँ अपने इससे जो मईड़ का टोल प्लाजा वहीं इकट्ठे करके वहाँ चले गए उस दिन के वहीं हम तो। लेकिन क्या है कि हम वहाँ बीच में कुछ शरारती तत्व घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ वो हमारा पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान में भाईचारा भी तोड़ने की कोशिश में है। वो कुछ ऐसे उल्टा पलटी बयान भी दे रहे हैं कई नेताएं। कहीं एक बयान ये आया है कि नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से ही कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से आप लोगों को भड़काया जा रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे आगे आने वाला किसान आंदोलन या फिर दिल्ली की जनता को परेशानी भुगतनी पड़ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खामखाई बातें हैं। कोई किसी प्रकार का विपक्ष की बताऊँ आपने बात, हम जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं हम राजनीतिक आदमियों को उसमें बोलने नहीं देते। कई सांसदों ने पर्सनली किसी शादी ब्याह में मिले हमने एक दो बार, तो मेरे को भी उन्होंने कहा कि भाई हुड्डा साहब आप प्रदेश वासी हो, भारतीय किसान यूनियन के, आप इन राजनीतिक आदमी क्यों नहीं बोलने दे रहे? भैया मदद करें आपकी, भाई मदद करें तो आप हमारे किसान समझ के करें, ये समझ के ना करें भाई मैं इनेलो का हूँ, मैं जजपा का हूँ, मैं भी कांग्रेस का हूँ। अब मैं तो किसान चाहिए, जो अपने आप को पहले किसान समझे, किसान मानना है वो आदमी आ जाओ, स्टेज भी बोलो, बात करो, क्या दिक्कत है? हमारा मदद करे तो करो, हम मदद करने नहीं रोक रहे, लेकिन यहाँ राजनीतिकरण नहीं करने देंगे। हमारे जो किसान आंदोलन हम किसान समझ के लड़ेंगे, हम किसी बैनर तले नहीं, किसी राजनीति बैनर के तले नहीं लड़ेंगे। ये बात मैडम सरकार ही भेज रही है, ये इस प्रशासन के मतलब उकसा के प्रशासन को बोल के शरारती तत्व। अच्छा, मैं एक आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर आपको सरकार के लिए कुछ एक लाइन बोलनी हो, सिर्फ एक लाइन या एक शब्द के अंदर सरकार को बयां करना हो, तो वो कौन सा शब्द या लाइन होगी? अब क्या बोले मैडम, सरकार तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भगत सिंह बैग। सरकार को मैं नसीहत देना चाहूँगा कि समय रहते इन कानूनों को वापस ले ले, अदरवाइज अभी तो कमान बुजुर्गों के हाथ में है। अगर युवा के हाथ में आंदोलन की कमान गई तो फिर मोदी और अमित शाह को छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नहीं, अगर एक शब्द के अंदर और एक लाइन के अंदर आपको सरकार को बयां करना हो तो वो कौन सा शब्द होगा? किसान जिंदाबाद, नो फार्मर नो फूड। किसान जिंदाबाद। भगत सिंह बैग का। भगत सिंह बैग जी। आपसे जानना चाहूंगी अगर एक शब्द के अंदर बयां करना हो। जिंदा किसान है,
तो हिंदुस्तान है, जिंदा किसान है तो हिंदुस्तान है, वरना कुछ नहीं। तो ये हमारे साथ चौधरीवास गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा आगे लेकर के जाना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से वहाँ पर जो है बैठ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। लगभग जो है अगर बात करूँ तो 500 से 600 किसान मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अलग अलग गाड़ियाँ, अलग अलग ट्रैक्टर के ऊपर, अपने अपने वाहन के ऊपर यहाँ पर किसान पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर दिखाना चाहूँगी धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। अलग अलग जगह से लोग अभी तक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली से भी जो है लोग कई यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी के सभी यहाँ पर जो है किसान बैठे हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। और कुछ ही तस्वीरें आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रयास करेंगे और इसमें कोई राजनीतिक बात ना करते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जो किसान पुत्र और जो फोन रखता है, जो भी जिसके हाथ में सोशल मीडिया का फोन है, किसी किसान के बेटे के पास, किसी किसान के पास, यदि वो आज के दिन हमारा आंदोलन इस सत्र के ऊपर पहुंचा है पूरे हिंदुस्तान में, तो आप लोगों की उसी फोन की ताकत से पहुंचा है। जो गोदी मीडिया है वो आपको नहीं दिखाएगी। और ये बुलबुल जैसे देखने वाले जो लोग दिखते हैं ना, कैमरा लेके घूमने वाले, सब बिकाऊ। हमारे किसान भाई कोई बात वहाँ रखना चाहता है तो 5-5, 10-10 हजार रुपए दे के यानी कि वो बाइक चलवाते हैं। ये हालात इस सत्र पे बिके हुए मीडिया की है, तो ये मीडिया से हमें कोई उम्मीद ना थी, ना है और ना ही हमें करनी है। आज के दिन हमारे सामने मोदी से ज्यादा दो चीजें हैं, एक तो बिका हुआ मीडिया और दूसरा ये उद्योगपति। मोदी तो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है इन लोगों की। कहीं हम देखते हैं कि मोदी हमारे सामने नहीं है। मोदी कठपुतली था, कठपुतली है और कठपुतली रहेगा। मोदी का कोई अलाप नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डुगडुगी वो बताते हैं और ये तो बांदरी की तरह नचता है। भाई कहीं आपको लगे कि मोदी का ड्रामा है, मोदी का नहीं है। मोदी तो जीरो है। और वो बार बार राजनीतिक संगठनों ने कहा कि मोदी मुखौटा है, लेकिन गोदी मीडिया ने ये साबित किया कि वो एक पावरफुल आदमी है। और आज हमारे किसानों के संगठनों ने और हमारे किसानों की ताकत ने पूरी धरती के ऊपर ये सिद्ध करके रख दिया कि मोदी एक दिलेर आदमी नहीं, एक कायर आदमी है और एक बिका हुआ आदमी है, जो मीडिया और उद्योगपतियों के इशारों पे नाचने वाली कठपुतली है। ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि एक नहीं, अलग अलग हर रोज हर दिन प्रोग्राम बदलेंगे। जो हमारे किसान संगठन है वहाँ से 2 बार सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगठित होकर उनका जो भी दिशा निर्देश हो उनका अनुसरण करें और उन्हीं की पालना करते हुए अपना दिल और जान और जो आपकी जेब में पैसा है, चाहे पड़ोसी से उधार मांग के अपने किराए से जाना, किसी की ये उम्मीद करके मैं दोबारा कहना